नमस्कार, मैं दुर्गेश पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़फुल। अभी मैं खड़ा हूँ बोईसर के संजय नगर इलाके में और आज यहाँ पर हमें फ्रेम में देख सकते हैं एक गणेश पंडाल है। नाम लिखा है बोईसरचा एकदंत। लगातार ऐसी खबरें सुनाई दे रही थी कि जो गणपति पंडाल है, यहाँ के जो गणनायक है, उनकी जो प्रतिमा है वो अपने आप में काफ़ी दिव्य है और बात करें ऊंचाई की तो वो भी काफ़ी अपने आप में बाकी पंडालों से विशेष बताई जा रही है। हालांकि श्रद्धा और भक्ति से बड़ा कोई ना मूर्ति होती है ना कोई गणेश पंडाल होता है, मगर फिर भी इसमें क्या विशेष बात है। हालांकि बोईसर के जो एक दंत है उस पंडाल में क्या बात है, यहाँ के लोगों ने क्या विशेष किया है, 2 साल के बाद इसको पता करने के लिए न्यूज़फुल चैनल पहुँच चुकी है बोईसर के गणेश पंडाल में। हमारे फ्रेम में है बोईसरचा एकदंत। आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से, जो मेन पदाधिकारी है जिन्होंने इस 2 साल के बाद जो कोरोना काल में गणेश महाराज को आगमन किया है उसके बारे में जानते हैं। आपलं नाव काय सर? विजय बागल। सर, 2 वर्षानंतर गणेश पंडाल मोठ्या प्रमाणात सुरू करणं किती सोपा किती कठीण होता? तसं बघायला गेलं तर हा गणेशोत्सव श्री गणेश सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ बोईसरचा एकदंत 19वे वर्ष आहे हे। सुरुवातीला बेबी दीक्षित, भवानी पाठक और अमर खान पठाण या लोकांनी सुरुवातीला हा उत्सव चालू केला। त्यानंतर ह्या उत्सवाला मोठे स्वरूप देण्यात आले। अमरबाईंची एकच इच्छा होती, बोईसरमधला सगळा मोठा गणपती हा इथला असावा, तर आज या मुलांनी करून दाखवले, याचा आम्हाला अभिमान वाटतो। बोईसरमधील ही 9.2 फूट जी गोष्ट चालली आहे की सर्वात उंच बाबाची प्रतिमा संजय नगरमध्ये आहे, ही गोष्ट खरी आहे का? खरे आहे ही गोष्ट। संजय नगर में सर्वात मोठी मूर्ती, उंच मूर्ती आहे। अजून एक जी गोष्ट माहीत पडते आम्हाला की जे या पंडामध्ये विशेष रूप हे आहे की हिंदू मुस्लिम हे पक्ष आहे, हे पक्ष एकत्र येऊन बाप्पांचं स्वागत केलं आहे बोईसरमध्ये मोठ्या प्रमाणात, ही गोष्ट काय? हो, आम्ही पहिल्यापासूनच हिंदू मुस्लिम सर्व जाती धर्मातील लोक एकत्र येऊन हा उत्सव साजरा करतो। विशेष म्हणजे आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष एक मुस्लिम समाजाचे साजिद खान हे मंडळाचे अध्यक्ष आहेत। समीर खान हे मंडळाचे सचिव आहेत। हे आम्ही सर्व जाती धर्म सर्व विसरून एकत्र गुण्यागोविंदाने हा उत्सव आम्ही बाप्पांचा साजरा करतो। 10 दिवस आम्हाला हा उत्सव कसा जातो हे समजतही नहीं। सजीद भाई, बताया जा रहा है कि आप अध्यक्ष हैं, आज बप्पा का 9वां दिन है, कल बप्पा यहाँ से चले जाएंगे, तो आपका जो योगदान है, जो लोग बोल रहे हैं, आप क्या समझते हैं इसके बारे में, जरा बताइए विशेष रूप से। कुछ नहीं, ये तो हमारा धर्म है। अच्छा, आपने एक अपने आप में मिसाल पेश कर दी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं। कैसा लग रहा है आपको इस बारे में बात करके? बहुत अच्छा लगा। और लगातार क्या हम लोग समझ लें कि आगे आप सहयोग करते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बिना शक, कोई शक नहीं। और भी लोग हैं युवा कार्यकर्ता है, उनसे बात करेंगे। मुझे बताइए कि जो लगातार अटकलें सुनाई दे रही थी कि बप्पा की प्रतिमा यहाँ पर संजय नगर में काफ़ी दिव्य है और ऊंचाई भी काफ़ी है, तो कितना आप लोग के लिए आसान और कितना मुश्किल था बप्पा की प्रतिमा को बिठाना और अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम करना बोईसर में? जो हमारा मंडल है, मंडल के जो हमारे पदाधिकारी लोग हैं, उन लोग ने एक डिसाइड प्लान किया कि अपन कुछ बोईसर में यूनिक करते हैं। तो हमारा गणपति आज 19 साल से बैठ रहा है। जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी थे, आज वो नहीं है इधर पर, उन्होंने हमको एक जागरूकता दे के गए। बेटे लोग, एक हमारे अमर भाई थे, उन्होंने 2016 में बोईसर में 2016 में हमारी बोईसरचा एकदंत का सबसे बड़ा मूर्ति था 8.5 फुट का। तो आज उसी तरह से साजिद भाई ने 9 फीट 2 इंच का मूर्ति बोईसर में करके दिखाया है, जैसे कि माना जाए कि बोईसर में सबसे बड़ी मूर्ति हमारी ही है। तो ये एक बड़ी बात है संदीप जी, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम जो एकता और भावना का संदेश है वो आपको बोईसर के संजय नगर में देखने मिल जाएगा। आप जरा आगे आ जाइए, बप्पा के जो दर्शन है वो आपको कराते हैं। देखिए, यही वो मूर्ति है जो लगातार बोईसर में चर्चा का विषय बनी हुई है। साफ तौर पर लिखा हुआ है बोईसरचा एकदंत। इसके पीछे जो पूरा श्रेय जाता है वो ये युवा कार्यकर्ता बैठे हैं, इन्होंने ही इस पूरे मूर्ति को रंग रूप दिया हुआ है, इसका साँचा तैयार किया है और जो हाइट है, जो आकृति की लंबाई है, जिसका श्रेय जा रहा है इस पंडाल को, इसके पीछे के पूरा श्रेय यही हकदार है। क्या नाम है सर आपका, बताइए? संकेत वेसवीकर। संकेत जी, मुझे बताइए कि जो लगातार आप लोग एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, हर साल आपकी प्रतिमा, बप्पा की प्रतिमा आपके पंडाल सबसे ऊंची होती है, कितना आपके लिए आसान काम रहता है या मुश्किल काम रहता है, हो सकता है आपको इस रिकॉर्ड को बरकरार रखना? नहीं, आसान या मुश्किल काम नहीं होता है। जो मंडल होता है उनका बेस, मतलब बेस जो है जितना स्ट्रांग रहेगा उस पर ये सब डिपेंड करता है। अभी अपने साजिद भाई है, बिंदास हमको सपोर्ट करते, तुमको जो करना है करो, हम लोग संभाल लेंगे पीछे। तो उनका सपोर्ट है, अजय भाई है, इनका सपोर्ट है, इनकी वजह से आज ये पॉसिबल हो पाया है। तो पूरा श्रेय आप ले लीजिए ना, आपने बनाया है। कार्यकर्ता मतलब आप जो कलाकार आप है, कार्यकर्ता तो पीछे रहते हैं। कलाकार का देखो कैसा है, आप मुझे बोलोगे मैं कर दूंगा, लेकिन वो आगे संभालना
10 दिन तक रखना और विसर्जन तक लेके जाना वो मंडल का काम होता है। तो वो उनका वो प्रॉपरली कर पा रहे, इसलिए हम वो कर पा रहे हैं। वो मूर्ति है, यही वो लोग हैं, यही वो चेहरे हैं। आप देखिए जो लगातार एक संदेश दे रहे हैं, पंडाल में एकजुट होकर एक समाज में मैसेज दे रहे हैं कि धर्म और जाति से बढ़कर समाज में इंसानियत होती है और इसी के आधार पर हमें कोई भी कार्यक्रम एक विशेष रूप में बड़े तौर पे मनाना है। कल बप्पा का यहाँ से विदाई हो जाएगी और शाम 6 बजे बप्पा यहाँ से प्रस्थान करेंगे विसर्जन की ओर। तो कहीं ना कहीं न्यूज़फुल चैनल ने इस पंडाल की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई और हालांकि कल एक और दिन है, अगर लोग चाहे तो यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और न्यूज़फुल चैनल की रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए और चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।